प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने अभी तक मुझे मेरे परिवार को संभाला है। और यही मैं उम्मीद आप सबके लिए भी करता हूं कि परमेश्वर ने आप लोगों को भी आपके स्थान पे सुरक्षित रखा है और आप प्रभु के वचन में, परमेश्वर के वचन के शिक्षाओं में आप बहुत बढ़ रहे हैं। आज हमारा समय है कि हम ये शुक्रवार की प्रार्थना को अपने अपने घरों पे हम कर सकें। और जैसे कि आपने भजन गाए और दुआ के साथ इस आज की संगति को आपने आरंभ किया, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर पिता हमारे बीच में उपस्थित है और ये हमारा समय है कि हम परमेश्वर के वचन को भी हम सुन सकें, परमेश्वर के वचन से भी हम लोग आशीषित हो सकें। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें संभालते हैं। जो चीज़ें हम अपनी ताकत से या पैसे से नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से डायरेक्ट सीधे वो बातचीत करते हैं। और आज शाम को जो परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, जिस विषय के ऊपर हम लोगों ने पिछले शुक्रवार को भी विचार किया था, और वो था कि प्रार्थना की सामर्थ्य को जानो। प्रार्थना की सामर्थ्य, सच में प्रार्थना की जो सामर्थ्य है वो बहुत बहुत बड़ी है। और जिन लोगों ने भी इसको पहचान लिया, जिन लोगों ने भी इसको जाना है, उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्रार्थना को हमेशा महत्व दिया है। लेकिन कितने ही लोग हैं जिन्होंने आज तक प्रार्थना की सामर्थ्य को जाना ही नहीं कि प्रार्थना में कितनी ताकत है, तो वो लोग कभी प्रार्थना को अपने जीवन के अंदर महत्व भी नहीं देते हैं। आज हमारा भाग 2 है इस संदेश का और हम इसको आज सुनना चाहते हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कि प्रार्थना की सामर्थ्य को जानो। प्रार्थना की सामर्थ्य को जानो, क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब कि प्रार्थना की सामर्थ्य को जानो? पहचानने का मतलब है, जानने का मतलब है कि पहचानो कि परमेश्वर ने आपको भले ही कमज़ोर बनाया है। कमज़ोर इसलिए कि शायद आप निर्धन है और आपकी कोई मदद नहीं करता है, और हमेशा आप सोचते हैं कि कोई आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता और आपकी मदद नहीं करता। लेकिन इसके बदले में परमेश्वर ने आपको वो दिया है, आप उसकी ताकत को अगर पहचानते हैं तो आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि परमेश्वर ने भले ही शायद आपको कमज़ोर बनाया है, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, आपकी ताकत आपके अंदर इतनी है नहीं कि आप कुछ कर सकें, और हो सकते कि आप निर्धन हैं, आपके पास पैसा भी नहीं है कि आप अपने पैसे से किसी युद्ध को या किसी संघर्ष को आप जीत जाएं, और आप अपने आप को बड़ा कमज़ोर समझते हैं, और शायद आपकी कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। ना आपके परिवार में कोई आपकी सहायता करने को तैयार है, ना आपका कोई मित्र आपकी मदद करने को तैयार है, कोई आपकी मदद नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन के अंदर कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कभी कुछ होगा ही नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसके बदले में जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो है कि आपको उस ताकत को जानना है, और वह है प्रार्थना। पिछली बार हमने यिर्मयाह के पुस्तक में से देखा था कि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मुझसे बात करोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूँगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना हम करें और प्रार्थना का असर हम अपने जीवन के अंदर हम देख सकें, और इसी चीज़ को हमें पहचानना है, इसी चीज़ को हमें जान लेना है। हम अपनी कमजोरियों को ना देखें, हम अपनी निर्धनता को ना देखें, हम ये ना देखें कि कब कोई मेरी मदद करने के लिए मेरे दरवाजे पे आएगा, मेरे घर में आएगा। आप अपने आप में अकेले हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, बस आप प्रार्थना कीजिए, आप दुआ कीजिए। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने अद्भुत काम करे हैं। और इसलिए आज ज़रूरत है कि प्रार्थना की सामर्थ्य को हर व्यक्ति पहचाने। प्रार्थना की सामर्थ्य को हर व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है। और जब आप इस ताकत को पहचान जाते हैं, जब आप पहचान जाते हैं कि प्रार्थना के अंदर तो बहुत सामर्थ्य है, फिर चाहे आपके सामने कोई कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो,
फिर चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो, फिर चाहे शैतान आपको कितना ही क्यों ना डराए या ये कहकर कि तू कभी कुछ नहीं कर सकेगा, फिर चाहे कोई कितना भी कुछ बोले, बस अपनी प्रार्थना की सामर्थ्य को हम पहचाने, हम जाने कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है। फिर चाहे कुछ भी होता रहे, जैसा मैंने कहा, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो, शैतान कितने ही आपसे झूठ बोल बोल कर आपको डराए और कहे कि तेरा कभी कुछ नहीं हो सकेगा, तू कभी कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर आपने प्रार्थना की सामर्थ्य को पहचान लिया है तो फिर आप कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगे, किसी से कम नहीं समझेंगे। प्रार्थना की सामर्थ्य को जब हम पहचानते हैं, जब हम प्रार्थना की सामर्थ्य को हम जान जाते हैं, तो प्रार्थना की सामर्थ्य हम हमेशा कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहे शरीर में कमज़ोर हैं, पैसे हमारे पास है नहीं, कोई मदद करने को हमारे तैयार नहीं है, परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, मुश्किल हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक वो चीज़ दी है जिसको हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी सामर्थ्य से बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ों को। पिछले शुक्रवार को भी हमने 2 बातों के ऊपर हमने विचार करा था कि प्रार्थना की सामर्थ्य हमारे लिए क्या क्या चीज़ें कर सकती है। आज भी हम 2 चीज़ों को हम देखना चाहते हैं कि प्रार्थना की सामर्थ्य आपको विजय दिलाती है। आज के लिए ये पहली चीज़ है जिसको आपको जानना है कि प्रार्थना की सामर्थ्य जो है वो आपको विजय दिलाती है। आप हारते नहीं हैं, आप विजयी हो जाते हैं, आप जीतते हैं, आप जीतेंगे। हर एक दुष्ट की शक्तियों पे आप विजय प्राप्त करेंगे, हर एक अंधकार की शक्तियों पे आप विजय प्राप्त करेंगे, आप अपनी निर्धनता के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे, आप अपनी बीमारियों पे विजय प्राप्त करेंगे, आप जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन के अंदर कठिन परिस्थितियों के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे जब आप दुआ करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना की सामर्थ्य से आप विजयी होते हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप हमेशा हारे हुए व्यक्ति रहेंगे। शैतान आपको हमेशा बहकाएगा, परेशान करेगा। हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग देखना चाहते हैं, एक उदाहरण है और वह है मूसा के विषय में। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि जब इस्राएलियों का अमालेकियों से युद्ध हो रहा था तो मूसा पहाड़ पर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना से उन लोगों को हिम्मत मिल रही थी जो युद्ध के मैदान में थे। जब मूसा प्रार्थना कर रहा था अपने हाथों को उठा के, तो जो लोग अमालेकियों से युद्ध कर रहे थे, इस्राएली लोग, उन लोगों को बड़ी हिम्मत मिल रही थी, क्योंकि प्रार्थना उन लोगों को ताकत दे रही थी। जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना से कुछ लोगों को बड़ी ताकत मिल सकती है, हिम्मत मिल सकती है, जो शायद हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे अपने लोग हो सकते हैं, जो ज़िंदगी के बड़े संघर्ष में हैं, बड़ी कठिनाई में हैं, बड़ी मुश्किल के अंदर हैं। लेकिन जब हम लगातार अपने घर में दुआ करते हैं उनके लिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना लोगों को हिम्मत देती है। मूसा की प्रार्थना जो थी वो इस्राएलियों को बड़ी हिम्मत दे रही थी, और प्रार्थना ने उन लोगों को हिम्मत दिलाई। और जब मूसा प्रार्थना करते करते जो है उसके हाथ थक गए, वो अपने हाथों को उठा के दुआ कर रहा था, तो लिखा है जब मूसा के हाथ थक गए तो वो हारने लगे। जैसे ही मूसा के हाथ नीचे हुए तो वो लोग हारने लगे, इस्राएली जो है वो हारने लगे। लेकिन अच्छी बात वहाँ पे यह है, इस चीज़ को उन्होंने तुरंत पहचान लिया। उन्होंने पहचाना कि हमारी जो ताकत मिल रही थी वो थी जब मूसा प्रार्थना कर रहा था अपने हाथों को उठा के। जैसे ही उसके हाथ थक गए और हाथ नीचे हुए और प्रार्थना करना बंद हुआ, तभी जो है इस्राएली लोग जो थे वो हारने लगे, और वो इस चीज़ को पहचान गए। आज आपको और मुझे भी अपने जीवन में इस चीज़ को पहचानना है कि जब से हमने प्रार्थना करना बंद करा है, जब से हमारी प्रार्थना के अंदर कमी आई है, सच में तभी से तो हमारी स्थितियां जो है बिगड़ने लगी हैं, तभी से तो हमारे घर का माहौल बिगड़ने लगा, तभी से मेरे जीवन के अंदर जो मुश्किलें आ गई हैं। प्रार्थना करना जब हम बंद कर देते हैं तब हम हारना शुरू हो जाते हैं, और इस चीज़ को इस्राएलियों ने पहचान लिया। और तब उसके बाद लिखा है 2 व्यक्ति जो मूसा के साथ पहाड़ पे थे, हारून और हूर,
उन्होंने जाकर मूसा को बैठने के लिए एक पत्थर पे उसे टिका दिया कि वहाँ पे बैठ जाए, थके ना, और उसके हाथ को दोनों ने एक एक तरफ से पकड़ लिया, सहारा दिया, और फिर मूसा ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब मूसा थक नहीं रहा था, क्योंकि मूसा की मदद करने के लिए भी कोई उसकी सहायता कर रहा था। आज आवश्यकता है कि जो आपके घर में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उन लोगों को आप सपोर्ट करें, उन लोगों को आप सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि आप खुद भी प्रार्थना नहीं कर रहे और जो कर रहा है आप उसके अंदर भी जो है मीन मेक कर रहे हैं, आप उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ज़रूरत यह है आप अपने परिवार के लोगों को सहायता करें, जो दुआ करने वाले हैं आप उनकी मदद कीजिए। अच्छा माहौल घर का बना के रखें, शांत रहें जब कोई प्रार्थना कर रहा है। लेकिन कई बार देखा जाता है घर में कोई प्रार्थना कर रहा है लेकिन कोई चिड़ा हुआ है उससे, तो तेज टेलीविज़न पे कोई फिल्म देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई डिस्टर्ब किसी और तरीके से कर रहा है, मोबाइल पे कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जब मूसा प्रार्थना कर रहा था और जब वो थकने लगा तो दो लोगों ने आके उसकी सहायता करी है। दो लोगों ने, हारून और हूर ने आके मूसा की मदद करी और मूसा ने फिर प्रार्थना करना शुरू करा, क्योंकि उसके अंदर ही सामर्थ्य थी और प्रार्थना की सामर्थ्य से ही वो विजय हो रहे थे। उन्होंने इस चीज़ को जान लिया और इसलिए उन्होंने नहीं चाहा बिल्कुल भी कि मूसा प्रार्थना करना बंद कर दे। आज आप इस चीज़ को जानिए कि प्रार्थना करने वाले लोग जो आपकी कलीसिया में हैं, जो आपके घर में, जो आपके आसपास हैं, आप उनके द्वारा शायद आप बचाए हुए हैं, अभी तक आप संभले हुए हैं। उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, उत्साहित कीजिए जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया में प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अक्सर हम भाई दया मसीह के लिए बोलते हैं, दुआ करते हैं, सच में लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या कभी कोई उनको धन्यवाद कहता है? क्या कभी कोई उनको सपोर्ट करता है कि भाई धन्यवाद, आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, आप दुआ करते हैं, आपका धन्यवाद, आप इतना हमसे प्यार करते हैं, इतना बोझ हमारे लिए रखते हैं। परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करने वालों को सपोर्ट करें, क्योंकि प्रार्थना की सामर्थ्य से हम विजय होते हैं। निर्गमन उसका 17 अध्याय और 8 से 14 वचन को जब हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ इस तरीके से लिखा है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। मूसा जो है यहोशू को आज्ञा देकर वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। फिर उसके बाद लिखा हुआ इस तरीके से, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब अमालेकी प्रबल होता था। क्या लिखा है? जब मूसा अपने हाथ नीचे करता था तब अमालेकी उनके ऊपर प्रबल हो जाते थे, हावी हो जाते थे। यानी प्रभु का वचन ये सिखाना चाहता है, जब दुआ करना हमारे जीवन के अंदर बंद होने लग जाता है तब शैतान हमारे ऊपर हावी होता है, तब शैतान की बातें हमारे घर में होने लग जाती हैं, शैतान की बातें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, निराशाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, दुष्ट की शक्ति हमारे ऊपर हावी हो जाती है। कब? जब हम प्रार्थना करना बंद करते हैं। वहाँ पे लिखा है इसी तरीके से, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तब अमालेकी प्रबल होता था। ये लिखा है वहाँ पे। यही चीज़ आप पहचान लीजिए, जब आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे तो शैतान आपके ऊपर हावी होने लग जाएगा। इसलिए प्रार्थना की सामर्थ्य को आप पहचाने। तब 12 वचन में लिखा है, और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। लिखा, मूसा ने हरा दिया, परमेश्वर ने विजय दिलाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करी है। प्रार्थना के अंदर बहुत सामर्थ्य है, पहचानिए प्रार्थना के सामर्थ्य को। दूसरी बात आज हम लोग देखना चाहते हैं और वह है प्रार्थना की सामर्थ्य आपके विश्वास में है। प्रार्थना की सामर्थ्य आपके विश्वास में है। आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना के अंदर बल है, सामर्थ्य है। लेकिन आपकी प्रार्थना को जो सामर्थ्य देती है वह है आपका विश्वास।
ये दूसरी चीज़ आप पहचान लीजिए। आप केवल ये नहीं है कि आप बस जी हमने सुना है प्रार्थना करनी और सब हमारे लिए हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना की सामर्थ्य आपके विश्वास में है। जब आप विश्वास पूर्ण प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना का प्रभाव आप देख सकेंगे। विश्वास पूर्ण प्रार्थना, वचन के अंदर लिखा है याकूब में कि कोई शक ना करे। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो शक मत करिए, आपको विश्वास करना है मैंने मांगा और परमेश्वर ने मुझे दिया है। अपने विश्वास से आप अपनी प्रार्थना को सामर्थी बनाते हैं। आप अपने विश्वास के द्वारा, क्या होता है इसका मतलब हमें पहचानना है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब होता है बिना हारे प्रार्थना करना हमारा विश्वास को दिखाता है। बिना हारे हमें प्रार्थना करना ही हमारा विश्वास दिखाता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी प्रार्थना करने से थक जाते हैं और अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे आप विश्वास के द्वारा अपनी प्रार्थना को सामर्थ्य बना सकते हैं। उसका मतलब होता है बिना हारे प्रार्थना करना हमारा विश्वास को दर्शाता है। रोज प्रार्थना करना और इस कड़ी को ना तोड़ना। रोज प्रार्थना करना और इस कड़ी को, इस चेन को तोड़ना नहीं है। अगर आपने अपना दिन निर्धारित करा है कि आप सुबह प्रार्थना करेंगे, दोपहर में या शाम को जितनी बार भी आप दुआ करेंगे, उस चेन को आप तोड़िए मत, बिल्कुल भी। लगातार उसको आप बना के रखें। दानियल ने अपनी प्रार्थना की एक चेन बनाई हुई थी। वो सुबह, दोपहर और शाम को दुआ करता था। उस चीज़ को उसने तोड़ा नहीं। दानियल की पुस्तक में लिखा है इस बात को वो तब भी करता रहा। कब करता रहा? जब उसके ऊपर मुसीबत आ गई, जब उसको मना किया गया। वो अपने घर की कोठरी में तब भी दिन में 3 बार लिखा है अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करता रहा। यही है विश्वास, इसी को विश्वास कहते हैं। और इसी विश्वास के द्वारा आपकी प्रार्थना सामर्थ्य बनती है और आप अपनी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता हुआ देख सकेंगे। क्या होता है इसका मतलब? कि आपका विश्वास आपकी प्रार्थना को सामर्थ्य देता है। एक ही बात को प्रभु के सामने बार बार रखना, एक ही बात को प्रभु के सामने बार बार रखना, अपने अंदर बिल्कुल भी शक ना आने देना। लोग क्या बोल रहे हैं उनकी ओर ध्यान ना देना, अपने प्रार्थना पर भरोसा करना। अपनी प्रार्थना के ऊपर आपको बहुत भरोसा रखना है। परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए देखना है। आपको ये देखना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपको इसको देखना है। और परमेश्वर के प्रेम को जानकर आप लगातार प्रार्थना करते रहें। आप जाने कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप प्रेम करते हैं और आप लगातार आप उनसे आप मांगे। प्रार्थना की सामर्थ्य आपके विश्वास में है। और इसमें हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 से 7 वचन यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए मिलता है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत का प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे। 2 बातें यहाँ पे लिखा है। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल करा वहाँ पे आया है कि नित्य प्रार्थना करना, रोज मतलब रोज प्रार्थना करना। और दूसरा शब्द इस्तेमाल करा हियाव ना छोड़ना। इसका मतलब है घबराना नहीं, डरना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, हमें लगातार प्रार्थना करना है। फिर लिखा उन्होंने एक दृष्टांत कहा। क्या है वो दृष्टांत हम देखें। दूसरे वचन में लिखा है कि किसी नगर में एक न्याय रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ। ये जो न्याय था वो कहने लगा तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा सुनो कि अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। लूका 18 अध्याय 1 से 7 वचन मैंने पढ़ा। यह है परमेश्वर का वचन जो हमें आज सीखना है। सच में परमेश्वर में वचन सिखाना चाहते हैं कि ऐसा उस विधवा के समान हमें बनना है। उस व्यक्ति के पास वो जा रही थी जो बड़ा कठोर था, जो ना
किसी इंसान की परवाह करता था, ना परमेश्वर से डरता था। लेकिन तो भी एक कमज़ोर विधवा ने, एक लाचार विधवा ने बार बार जाकर उसको इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो इसकी बात को सुने। क्या ध्यान देने वाली वहाँ पे बात है। एक कठोर व्यक्ति को केवल एक विधवा ने बार बार जाकर उसको अपने हक में फैसला सुनाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सुन लिया। आप बहुत बात अच्छी सीख सकते हैं यहाँ पे। आप कमज़ोर हैं, आप लाचार हैं, जैसे मैंने कहा, आप निर्धन हैं, गरीब हैं आप, लेकिन आप एक काम तो बार बार कर सकते हैं अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, और वह है प्रार्थना। प्रार्थना प्रार्थना बार बार वचन में लिखा है 7वें वचन में, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा। आप चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, चुना है परमेश्वर ने आपको। और जब आप, लिखा है, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? कभी भी नहीं। परमेश्वर के हम चुने हुए हैं। जब हम रात और दिन उसकी दुहाई दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो परमेश्वर सुनेगा। ये होता है विश्वास। उस विधवा के मन के अंदर एक विश्वास था, एक विश्वास इस बात में था कि मुझे केवल एक काम करना है, मैं बार बार मैं जाती रहूं, मैं बार बार जाऊं, और मेरा एक दिन जो है न्याय चुका दिया जाएगा। आप परमेश्वर से लगातार आप प्रार्थना बार बार करते रहें, हिम्मत ना हारें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य केवल आपके विश्वास के अंदर है। विश्वास के द्वारा आप लगातार आप प्रार्थना करें, आप बहुत कुछ अपने जीवन में होता हुआ देख सकेंगे। प्रार्थना का असर बहुत ज़बरदस्त है, प्रार्थना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ अपने घर में प्रार्थना करेंगे और आप इसका असर ना जाने कहाँ कहाँ पे होता हुआ देख सकते हैं। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, अपनी प्रार्थना के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर विश्वास करें। वो आपको प्यार करता है, वो आपकी प्रार्थना को ठुकराएगा नहीं, वो अनदेखा नहीं करेगा। परमेश्वर अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए वो तैयार है। 2 चीज़ आज मैंने बताया है, प्रार्थना की सामर्थ्य से आप विजय होते हैं, और प्रार्थना की सामर्थ्य आपके विश्वास में है। प्रभु करे आज हम प्रार्थना इसी तरीके से करें, विश्वास के साथ। अपना विश्वास ना टूटने दें, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बना के रखें, हिम्मत ना हारें, हियाव ना छोड़ें। परमेश्वर आपके साथ है, आपकी दुआ को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज सुबह, आज शाम के समय परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि हम आपके वचन की ओर ध्यान दें। प्रभु, आपका वचन बहुत प्रबल है, और सच में परमेश्वर प्रार्थना की सामर्थ्य बहुत बड़ी है। प्रार्थना की सामर्थ्य से आप हमें विजय करते हैं। प्रार्थना की सामर्थ्य हमारे विश्वास के अंदर है। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आप में बढ़ें, प्रार्थना करने वाले बने। परमेश्वर हमारी कलीसिया के लोगों को प्रार्थना करना सिखाएं, प्रार्थना करने वाला बनाएं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना के अनुसार आप कार्य करेंगे। लेकिन जैसा हमारा विश्वास है, आप हमारे जीवन में काम करेंगे। हम कभी प्रार्थना करने से ना हारें। आज हम दुआ करते प्रभु, हमारी पूरी कलीसिया को संभालें, एक एक परिवार के साथ हों, एक एक परिवार को उनके स्थान पे आशीष दें, और ये समय जो चल रहा है ये बहुत जल्दी बीत जाए, ख़त्म हो जाए, और प्रभु हम सब आपके भवन में मिल सकें, आपकी आराधना स्तुति कर सकें। यदि आज हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, परमेश्वर ने चंगाई दे। विशेष करके मैं सत्य भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारी कलीसिया इस समय पूरी एक मन होकर दुआ करती है, भाई सत्य को आप चंगाई दें, वो बहुत जल्दी बोलने लग जाएं, अपने परिवार से बात करने लग जाएं, उठ के चलने फिरने लगे, और आपके भवन आने लगे। और भी जो लोग हमारी कलीसिया के अंदर बीमार है, परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दें। हमने सुना था भाई छोटे लाल बीमार, उनकी कमर में दर्द है, प्रभु आप उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें आप स्वस्थ कीजिए। पिता परमेश्वर हर प्रकार के दर्द को दूर करें। मर्सी के पैर के अंदर भी दर्द है पिता परमेश्वर काफ़ी समय से, परमेश्वर आप मर्सी को भी चंगाई दें, उसे भी स्वस्थ करें। मीनाक्षी बहन ने कहा था अपनी बहन की प्रार्थना करने के लिए, उनकी बहन को भी आप चंगाई दें, उन्हें स्वस्थ कीजिए। और भी जो लोग हमारी कलीसिया के अंदर बीमार है, परमेश्वर आप चंगाई दें। इस समय हर प्रकार के इन्फेक्शन से, वायरस से सबको बचाएं, अपनी सुरक्षा दें। यीशु के लहू में हमारी कलीसिया को आप ढांप लीजिए। परमेश्वर हर एक की आवश्यकताओं का पूरा कीजिए, हर एक के साथ हो। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपना वचन दिया है। परमेश्वर पिता हमारी सहायता करें, इस प्रार्थना को हम आपके समीप लाएं, इसे सुन लीजिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।